हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो हमारा 11th केमिस्ट्री में तो काम आएगा ही, साथ में आईआईटी है ना, जी मेंस है ना, और नीट एग्जाम होते हैं, इनमें भी बहुत जरूरी होगा है ना, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये तो करेंगे ही दोस्तों, इसके साथ में हम आपको इसके न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे है ना। तो आइए दोस्तों, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पीएच पैमाना या हाइड्रोजन आयन सांद्रता। ठीक है, तो पीएच पैमाना या हाइड्रोजन आयन सांद्रता को समझने से पहले तो सबसे पहले दोस्तों हमें यही पता होना चाहिए कि जो पीएच है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो मेरे भाई, इस पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये पीएच का फुल फॉर्म है ना। और अब यदि पीएच पैमाने की खोज की बात करें तो दोस्तों पीएच पैमाने की जो खोज की थी वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, है ना। ये और सोरेनसन नामक ये वैज्ञानिक थे, ये डेनमार्क के थे, है ना। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच पैमाने की खोज की थी। इसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये पीएच पैमाना होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। हाइड्रोजन आयन सांद्रता इसका दूसरा नाम ये है। तो मतलब दोस्तों इसका क्या है, आइए अब हम समझते हैं। ठीक है, तो मान लिया दोस्तों ये कोई एक पात्र है और इस पात्र में मैंने H2SO4 का विलयन भर दिया। H2SO4 का विलयन मैंने भर दिया। ठीक है, अब H2SO4 का विलयन मैंने इसमें भर दिया, तो इस विलयन में H प्लस की सांद्रता कितनी है, मतलब इस विलयन में जो H प्लस है वो कितना है, H प्लस की सांद्रता कितनी है। इसको ज्ञात करने के लिए जिस पैमाने का, जिस स्केल का यूज किया जाता है उस पैमाने को या स्केल को मेरे भाई बोलते हैं पीएच पैमाना। समझ गए, पीएच पैमाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, किसी परिभाषा, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस की सांद्रता को व्यक्त करने वाले पैमाने को पीएच पैमाना कहते हैं। किसी भी विलयन के लिए, आई होप कि आपको समझ गया। मैंने H2SO4 का विलयन ले लिया, आप कोई और भी विलयन ले सकते हो। उस विलयन में H प्लस को ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाएगा उसे ही बोलेंगे हम पीएच पैमाना। ठीक है, अब वो कैसे यूज किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि इसे पीएच पैमाना कहते हैं, लेकिन पीएच पैमाना वास्तव में होता क्या है उस चीज को भी समझ लो। ठीक है, तो पीएच पैमाना हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। दोस्तों हाइड्रोजन आयन क्या होता है, H प्लस, और सांद्रता में बताना है तो इसको हम वर्गाकार ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक होता है। अब लघु गुणक मेरे भाई क्या होता है, लघु गुणक का मतलब होता है लॉग होता है ना। लघु गुणक का मतलब क्या होता है, लॉग होता है ना। तो आइए दोस्तों इस पूरी लाइन को हम एक सूत्र में चेंज करें, है ना। तो क्या बोला इसने, पीएच पैमाना। ठीक है, तो ये जो पीएच पैमाना मतलब पीएच बराबर, है ना, क्या होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। अब ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या है, H प्लस, तो हमने ये लिख लिया, है ना। हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक, लघु गुणक का मतलब क्या होता है, लॉग, है ना। तो ये हमने लिख दिया लॉग, और कौन सा, ऋणात्मक मतलब माइनस। ठीक है, तो देखो आपको दिख रहा है ये जो पीएच पैमाना है हाइड्रोजन आयन सांद्रता का, देखो ऋणात्मक लघु गुणक है मतलब दोस्तों जो पीएच है, इस पीएच पैमाने का ये सूत्र होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस, ये पीएच पैमाने का सूत्र होता है। समझ गए इतना। ठीक है, अब ये मैंने खोज वगैरह, है ना, फुल फॉर्म तो ये मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा और समझना है। अब मेरे भाई आपको समझना इतना है कि हमारे भाई जो पीएच पैमाना होता है, इस पीएच पैमाने का मान 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक
होता है। ठीक है, अब 0 से लेकर 14 तक तो होता है ना। अब 0 से 14 तक होता है, लेकिन मेरे भाई 0 से यदि 6 तक ये मान होता है तो जो हमारा पदार्थ आता है वो आता है अम्लीय। पदार्थ कैसा होता है? अम्लीय, है ना। और यदि ये मान 7 आया तो जो हमारा पदार्थ होता है मेरे भाई वो कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। और ये भाई ये मान यदि 8 से लेकर 14 तक आया ना मेरे भाई, तो ये जो आपका जो विलयन होगा, है ना, या जो पदार्थ होगा वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब दोस्तों ये वास्तविक मान नहीं है, ये वास्तविक मान नहीं है, ये कैसे हमारे स्केल पर प्रेजेंट किए गए हैं उसको आप समझिएगा। ठीक है, देखो इधर, है ना। तो दोस्तों जो पीएच पैमाना है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिख लेना है, पीएच पैमाना 0 से लेकर 14 तक होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। ठीक है, तो दोस्तों देखो 10 टू द पावर -0, 10 टू द पावर -0 होता है, जिसका मान क्या होता है? 0। जिसका मान क्या होता है? 0। अब 10 टू द पावर -0 है तो इसका मान भी क्या होता है? 0। अब इसका जो मान 0 है, जिसे पीएच स्केल पर 0 बताया गया है। क्या बताया गया है? 0। ठीक है, अब 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर जो -1 है, इसका मान होता है मेरे भाई, देखो इसका बटे में जाएगा। देखो इसको यदि पूरा सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1/10, और 1 में 10 का भाग देंगे तो क्या जाएगा? 0.1, 0.1। तो 10 टू द पावर -1 का मतलब होता है मेरे भाई 0.1, जिसको पीएच स्केल पर 1 बताया गया। कितना बताया गया? 1 बताया गया है। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई 10 टू द पावर -2, जिसका मतलब होता है 0.01, 0.01, जिसको पीएच स्केल पर कितना बताया गया है? 2, है ना। वास्तव में ये मान क्या है? ये है, लेकिन पीएच स्केल पर इस 0.01 को क्या बताया गया है? 2 बताया गया। ठीक है, अब इसी प्रकार मेरे भाई 10 टू द पावर -3 बराबर क्या होगा? 0.001, जिसको पीएच स्केल पर कितना बताया गया? 3, है ना। 10 टू द पावर -4 बराबर 0.0001, जिसको पीएच स्केल पर कितना बताया गया है? 4, है ना। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं। तो दोस्तों ये 0 से लेकर 6 तक का जब ये पीएच मान आएगा स्केल पर, तो ये होगा हमारा अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। तो मैंने ये लिख दिया अम्लीय। ठीक है, अब इसके बाद 10 टू दी पावर मेरे भाई, यहां से अब मैं ऊपर से लिख रहा हूं, है ना। 10 टू दी पावर -7 आएगा, जिसको हम लिखेंगे 0.000001, है ना, जिसको पीएच स्केल पर कितना बताया गया है? 7, है ना। तो यदि ये 7 आता है तो जो हमारा विलयन आएगा वो कैसा आएगा? उदासीन आएगा। कैसा आएगा? उदासीन आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस टाइप से दोस्तों ये आपको इस टाइप से ऐसा पूरा लिख लेना है। और यदि ये 8 से 14 तक, 8 से लेकर 14 तक हमारा पीएच स्केल पर मान आ रहा है, तो ये होगा हमारा क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय। ठीक है, तो इतना आपने समझ ले लिया। 0 से 6 तक आया तो अम्लीय, 7 आया तो उदासीन, और 8 से 14 तक आया तो क्षारीय। देखो पीएच स्केल पर इतनी सब वैल्यू नहीं बन सकती थी, इसलिए इसको आपने छोटे रूप में चेंज किया और ये संख्याओं को उसमें बताया गया, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, 3 का मतलब, 4 का मतलब, 5 का मतलब, 10 का मतलब, है ना। तो 10 का मतलब क्या है? 10 टू द पावर -10, है ना। और 12 का मतलब क्या है? 10 टू द पावर -12। इस टाइप से इनके मतलब होते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, है ना। तो ये हमारा हुआ पीएच पैमाना। तो मेरे भाई अब हम पढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल। अब हम न्यूमेरिकल करके देखते हैं, है ना। जो हमारा नीट, है ना, जी मेंस, आईआईटी, इनके लिए एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों ये हमारा पीएच पैमाने से संबंधित पहला क्वेश्चन आया है। क्या बोला है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ की सांद्रता 10 टू दी पावर -8 ग्राम पर लीटर है।
तब विलयन का पीएच मान बताइए। आपको पीएच मान ज्ञात करना है और बताइए कि विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है ना। तो दोस्तों हमको बताने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर आएगा है ना। देखो हमारा सांद्रता क्या दिया है 10 टू दी पावर -8 है ना, और ये 10 टू दी पावर -8 को पीएच स्केल पर कितना बताया गया है 8 बताया गया है। कितना 8, और 8 में विलयन कैसा होता है 8 में विलयन कैसा होता है मेरे भाई क्षारीय होता है। कैसा होता है क्षारीय। तो विलयन कितना है विलयन कैसा है क्षारीय, और उसका पीएच मान कितना है तो पीएच मान कितना है 8। 10 टू दी पावर -8 को हमने अभी बताया ना, कितना बताया गया 8 बताया गया है ना, तो पीएच मान कितना आ गया 8, और 8 पे विलयन कैसा होता है मेरे भाई क्षारीय होता है। कैसा होता है क्षारीय। तो आंसर आपका आ गया। बट मैं दोस्तों इसको सॉल्व करना भी आपको बता रहा हूं कि इसको आपको सॉल्व कैसे करना है ना। जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ गया तो उसको आपको वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा ना, है ना, वैसे तो आप कर नहीं पाओगे है ना, तो उसको पूरा सॉल्व करना मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, देखो आपको क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है दिया है, दिया है, क्या दिया है H प्लस, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी दी है H प्लस 10 टू दी पावर -8, तो H प्लस बराबर 10 टू दी पावर -8 ग्राम पर लीटर। देखो सांद्रता है तो ये वर्गाकार ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या बताना है पीएच पैमाना है ना, तो पीएच पैमाने का सूत्र क्या होता है, पीएच बराबर होता है क्या -log H, ये होता है ना H प्लस सांद्रता। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना है पीएच निकालना है, तो ये माइनस रहने दो लॉग रहने दो। ठीक है, अब लॉग भी रहने दो और माइनस भी रहने दो। H प्लस का मान कितना है, H प्लस का मेरे भाई मान है 10 टू दी पावर -8, 10 टू दी पावर -8 है ना। अब मेरे भाई आप हमें ये बता दो, आपने एक फॉर्मूला 9th क्लास से पढ़कर रखा होगा, यदि लॉग m की पावर n होती है, यदि log m की पावर क्या होती है n, तो जो पावर होती है मेरे भाई वो पावर कहाँ चली जाती है आगे चली जाती है। तो इसको हम कैसे, जैसे इसमें n पावर है तो n पावर आगे चली जाएगी तो क्या हो जाएगा ये n log m हो जाएगा, ऐसा आपने पढ़ के रखा है। ठीक है, अब तो फॉर्मूला मेरे भाई इसमें भी आप यही लगाओ, इसमें पावर क्या है -8 है, पावर -8 है तो ये पावर -8 आगे जाएगी, जब ये पावर -8 आगे जाएगी तो देखो माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 आगे चला गया तो ये 8 आगे चला गया, माइनस माइनस हो गया प्लस है ना, तो ये मेरा क्या हो गया भाई log 10 हो गया। क्या हो गया log 10, और मेरे भाई जो log है ना वो ई बेस में होता है, ई बेस में है ना। ठीक है, हाँ तो ले log 10 बचा, देखो इधर से 8 और ये हमारा क्या बचा log 10 है ना। तो मेरे भाई जो log 10 होता है क्या होता है log 10 होता है, log 10 ई बेस में इसका मान होता है 1, कितना होता है 1 है ना। तो pH है ना, इसकी जगह हम क्या रख देंगे 8 इंटू 1, इसका मान 1 होता है ना, 8 इंटू 1, तो pH बराबर कितना आ गया 8 आ गया है ना। तो pH का मान कितना आ गया 8, और pH का मान 8 होता है तो विलयन कैसा होता है क्षारीय होता है। तो यहाँ पर लिख दोगे अतः विलयन क्षारीय है, अतः विलयन क्षारीय है। देखो आपको 11th क्लास में आया है न्यूमेरिकल, तो आपको फुल ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, अब मैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस की सांद्रता 10 टू दी पावर -9 है ना। अब इसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन टफ भी दूंगा आपको, जो आपको देख के नहीं कर पाओगे, वो क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर तो आप तुरंत दे दो, किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 10 टू दी पावर -9 ग्राम पर लीटर है, पीएच मान बता दो। तो देखो 10 टू दी पावर -9 को पीएच स्केल पर कितना बताया गया 9, तो पीएच मान कितना आ गया 9, और जब 9 पीएच मान होता है तो विलयन कैसा होता है क्षारीय, तो आंसर क्या आ जाएगा क्षारीय। कैसा आ जाएगा क्षारीय, और पीएच मान कितना है 9, और चाहो तो आप इसमें इसको रख के सॉल्व कर दो है ना, तो H प्लस का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, अब यहाँ पर 9 आगे चला जाएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9, इसका मान क्या होता है 1 होता ही है, तो यहाँ पर 1 9 आ गया है ना, तो अतः विलयन कैसा हो गया क्षारीय हो गया। हमने इसको भी कर दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा है ना। अब मैं मेरे भाई थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, अब क्वेश्चन आपको मिल रहा है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2 × 10 टू दी पावर 4
2 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम पर लीटर है। थोड़ा सा मैंने चेंज किया, मैंने क्या किया, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ लगा दिया, ठीक है। तो अब मेरे भाई आप ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि 2 का हमें गुणा करना है तो भी हमारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल आप डायरेक्ट इसको नहीं कर पाओगे, है ना। इसको करने के लिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले जो H प्लस है, H प्लस का मान रखोगे, तो H प्लस का मान क्या है मेरे भाई, 2 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना, ग्राम पर लीटर, है ना। अब इधर पे इसका मान रखोगे तो देखो इधर मैं बताता हूँ, ठीक है, ये रख दिया मैंने, तो 2 इंटू 10⁻⁴ ये मान आपने रख दिया, है ना। तो अब मेरे भाई आपका ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब दोस्तों आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा 11th में, है ना, वो फॉर्मूला क्या है, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। वो फॉर्मूला यह है कि यदि मेरे भाई log m गुणित n, m गुणित n, देखो ये घात वाला है, वो अलग बात बता रहा हूँ, है ना। अब ये गुणा वाला है, मैंने क्या बोला, यदि m गुणित n लिखा है, m गुणित n लिखा है, तो इसको मेरे भाई हम लिखते क्या है, log m प्लस log n, ठीक है। अब यदि मेरे भाई ये गुणा में लिखे हैं तो m और n, तो प्लस में लिख देते हैं m को और n को, है ना, और घात में लिखे हैं तो वो आगे चली जाती है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन देखो अब हमें क्या गुणा की कंडीशन मिल रही है ना, कौन सी कंडीशन मिल रही है, गुणा वाली मिल रही है ना, गुणा वाली कंडीशन। देखो गुणा वाली कंडीशन है तो हम क्या करते हैं, प्लस को प्लस में कर देते हैं। गुणा वाली कंडीशन में कौन है, एक 2 है और एक 10 है ना। तो क्या हो जाएगा ये हमारा pH बराबर, माइनस को आप कॉमन ले लो या फिर माइनस को कॉमन मत लो, डायरेक्ट आप लिख लो, ठीक है। तो देखो log 2 माइनस log 2 ये हो गया, है ना, या फिर कॉमन लो मेरे भाई, पहले समझ लो, एक एक चीज को समझ जाओ, ठीक है। माइनस को हमने कॉमन लिया, ठीक है। तो log 2 है ना, अब प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, log e बेस 10 की पावर क्या हो जाएगा 4। देखो यहाँ पर m और n थे तो m और n को प्लस में लिख दिया, यहाँ पर क्या है 2 और 10 थे तो 2 को अलग और 10 को अलग लिख दिया, ठीक है। अब मेरे भाई आप क्या करो, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, इस माइनस का गुणा करेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस log e बेस 2 और ये भी हो जाएगा माइनस log e बेस 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, देखो घात आगे चली जाती है तो यहाँ पर घात क्या है 4, तो ये 4 आगे जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस log e बेस 2 और ये आगे चला गया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना, माइनस माइनस प्लस, और ये log e बेस और ये आपका रहा 10, ठीक है, रहा 10, ठीक है। अब तो देखो इसका मान क्या होता है 1, है ना, तो log 10 का मान तो क्या होता है 10, ये तो हमें पता है। अब log e बेस 2 का मान नहीं पता, है ना। तो दोस्तों आप log 1 से लेकर 5 तक के मान आप याद रख लेना, है ना। आप मैथ की बुक उठाना, उसमें मिल जाएंगे, तो उसमें 1 से 5 तक के आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो मेरे भाई जो log e बेस 2 होता है इसका मान होता है 0.3010, 0.3010 होता है, ठीक है। तो देखो इधर ये तो माइनस है तो माइनस 0.3010, है ना। और log 10 का मान कितना हो गया मेरे भाई, एक मिनट, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया ना मेरे भाई, हाँ देखो 4 इधर गया था ना, 4 तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया ना इधर, है ना, और ये log e बेस 10 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, तो ये 4 इंटू क्या हो गया 1, तो ये टोटल 4 ही आएगा, है ना। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 4 में से इसको घटा दो, है ना। तो मेरे भाई जब 4 में से इसको घटाओगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3.0, 4 में से इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा 3.099, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, प्लस में। तो देखो 3 किस में आता है, देखो 3 किस में आता है, 3 और 4 के बीच आता है, और जब 3 और 4 के बीच हमारा विलयन होता है, 3 और 4 होता है तो कैसा होता है, अम्लीय होता है ना, क्योंकि 0 से 6 तक अम्लीय है ना। तो मतलब ये हमारा विलयन कैसा होगा, अम्लीय, ठीक है, कैसा होगा, अम्लीय, है ना। और pH मान आपका आ गया ये, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ऐसे करना है ना। तो कुछ आपको कठिन क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा सा आपको समय लगेगा, इसमें ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, है ना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।